हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक 3.2 एक्सरसाइज के खत्म कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी। देखो, हमने ट्रायंगल्स चालू कर लिए थे। रिलेटेड टू ट्रायंगल्स जो भी फॉर्मूले, जो भी रूल्स थे, साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन रूल और उसका एप्लीकेशन, लाइक हाफ एंगल फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। जिनका छूट गया है वो ये कंटिन्यू करने से पहले इसके पहले का वीडियो जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखो, पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करते, एक एक टर्म को कंसिडर करके चलते। अब अपने को देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है? साइन 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 दिख रहा है। तो साइन कौन से रूल में आता था? साइन रूल में। तो हम सबसे पहले साइन रूल का यूज करते हैं। साइन रूल क्या बोलता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपना साइन रूल है। ये साइन रूल को अपन डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें साइन है यहां, तो इसकी जगह पे पुट करने के लिए इसी साइन के फॉर्म को डिफरेंट वे में लिख रही हूं। तो लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग साइन रूल, बाय साइन रूल। साइन रूल के हिसाब से उसी साइन रूल को मैं दूसरे फॉर्म में यूज कर रही हूं, दैट इज साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। अब उसको उल्टा लिखा तो भी चलता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है साइन रूल के, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं पहला वाला टर्म साइन ए अपॉन ए अगर इक्वल करती हूँ के साथ, तो इसी को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन ए इज इक्वल टू, ये ए डिवाइड में इधर जाएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के एंड साइन सी इज इक्वल टू सी के। साइन सी इज इक्वल टू सी के। अब कंसीडर करते हैं पहला टर्म। देखो, ये पहली टर्म है प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तीनों का टर्म जो है, तीनों टर्म को सॉल्व करने के बाद एडिशन करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। हम पूरे इसको एक साथ ना सॉल्व करते हुए अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ये पहला टर्म, दैट इज ए क्यूब साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख, इसको सॉल्व करेंगे हम। ए क्यूब साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्यूब साइन बी माइनस सी इक्वल टू। अब पहले देखो, साइन रूल के पहले अपन डायरेक्टली साइन रूल यूज नहीं कर सकते। साइन बी साइन सी अलग अलग होना चाहिए, पर यहाँ पे साइन बी माइनस सी है। कल के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ फॉर्मूले यूज किए थे, उसको हैशटैग करके रखो। यहाँ पे आ रहा है साइन बी माइनस सी, तो साइन बी माइनस सी इज जस्ट लाइक साइन सी माइनस डी। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो, साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। सी और डी की जगह पे यहाँ पे बी और सी है, तो ये फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले को मैंने बाजू में लिख के रखा है। इसको एक बाजू में लिख के रखो, या जहां पे भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसके बाजू बाजू में हर न्यूमेरिकल के साथ जो जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो सबको लिख के रखो। साइन सी माइनस डी की जगह साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी है। ये सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन बी माइनस सी के जगह पे, साइन बी माइनस सी की जगह पे साइन बी कॉस डी, बी और सी है, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। साइन सी की जगह साइन बी आएगा। यहां सी और डी के फॉर्म में एक फॉर्मूला है, इसी को उठाओ और यहां रखो, एंगल्स चेंज कर दो। बी माइनस सी दिख रहा है और साइन है, तो साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन आएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या सी आना चाहिए।
ठीक है, लिख लिया। अब हम इसकी जगह पे यहाँ देखो साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये वाले फॉर्मूले रखेंगे, ये वाले ए क्यूब, साइन बी की जगह के क्या आएगा, बी के इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी की जगह पे लिख रही हूं सी के। ये वाली एक टर्म दिख रही है और ये वाली एक टर्म, दोनों टर्म में के कॉमन है, तो के को बाहर निकालो कॉमन। के बाहर आया, बाहर ऑलरेडी ए क्यूब था, इधर बचा b इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी। अब इधर ये जो दो है, ए क्यूब में 3a है, उसमें से एक a मैं अंदर लेके जा रही हूं, तो यहां आएगा k इंटू ए स्क्वेयर। क्यूब था, यहां स्क्वेयर लिखना है, इसमें से एक a हम अंदर लेके जा रहे हैं, दोनों टर्म के साथ जाएगा वो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, कॉस सी और कॉस बी। कॉस के टर्म्स कौन से रूल में आते हैं, तो ये आता है कोसाइन रूल में। कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोई भी टर्म है, यहां देखो मैंने सी का लिख दिया, वहां सी आ रहा है, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये साइकिल याद रखना, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, सी के बाद ए आता। तो अगर मैं सी के लिए फॉर्मूला लिख रही हूं तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, सी के बाद कौन आ रहा है, ए के बाद कौन आ रहा है, बी, तो सी के बाद ए के बाद बी, तो ये कंटिन्यू में लिखना है, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2, ये जो दो टर्म है वो इसके साथ लगा देना, 2ab कॉस ऑफ, इधर जो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंडिंग, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक है। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। अब इसमें से हमने कॉस का अलग से फॉर्मूला निकाला था, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर इधर आ गया तो माइनस सी स्क्वेयर और 2ab डिवाइड में आया, तो मैं ये कोसाइन रूल इधर अप्लाई कर रही हूं, ठीक है, ये कोसाइन रूल इधर अप्लाई करना है। कॉस सी के लिए और कॉस बी के लिए क्या बनेगा, समझने के लिए मैंने बाजू में लिख के रखा है कि कौन कौन से अपने फॉर्मूले यहां यूज होने वाले हैं। इसको जरा साइड में रख दे। चलो बताओ क्या आएगा, के वैसा ही रहेगा, ए स्क्वेयर वैसा ही रहेगा, ए बी वैसा ही रहेगा, कॉस सी देखो यहाँ ब्रैकेट आने वाला था, तो मैंने ऑलरेडी ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट था तो उसको कर्ली ब्रैकेट दे दिया, दो अलग ब्रैकेट दिखा देना समझने के लिए। कॉस सी, सी मतलब सी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो सी के बाद कौन आता है, ए और बी, तो यहाँ स्टार्ट करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी इधर जाता है तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन जो ए प्लस बी रहता वो 2 के साथ आता है 2ab। ये हो गया कॉस सी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए सी वैसा ही रहेगा। कॉस बी का फॉर्मूला, बी है, बी के बाद कौन आता है, सी, तो सी स्क्वायर, सी के बाद आता है ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये जो प्लस में है उसको 2 के साथ लिखना है 2ca, अगर ऐसे याद नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, प्रॉपर वे से याद रखो। अब यहां देखो इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, कैंसिल हो जाएगा, ये AC इस AC के साथ कैंसिल हो गया, इसके पास डिनोमिनेटर में 2 है, इसके पास डिनोमिनेटर में 2 है, मैं एक बार 2 लिख सकती हूँ कॉमन, और वो कॉमन अगर बाहर जाता है तो फिर भी मैं लिखा के दे रही हूँ, देखो समझो क्या लिख रही हूं मैं, देखो इक्वल इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर, इधर क्या बचा देखो, ए स्क्वेयर प्लस इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता अपन एक बार लिखते, तो मैं दोनों के नीचे कॉमन 2 लिख रही हूं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब देखो इधर अगर मैं ऊपर नीचे कॉमन लिखती हूँ और ऊपर ऊपर एडिशन है सब्ट्रैक्शन करते, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर हर एक का साइन चेंज करेगा, प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस सी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में 2, ठीक है। अब यहां ध्यान दो,
इक्वल टू के ए स्क्वेयर। यहाँ कुछ कटता है क्या? ये ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया। इधर देखो, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा 2b² माइनस सी स्क्वेयर -1 -1 होता है -2c² अपॉन 2। ये दोनों में ऊपर 2 कॉमन निकल सकता है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन, तो यह बाहर आ जाएगा 2 इंटू के ए स्क्वेयर, अंदर बचा b² माइनस c² अपॉन 2 था, ये 2 इसके साथ कैंसल। तो इसका आंसर क्या आया उसको अपने को ऑब्जर्व करके देखना है। आंसर क्या आया? a³ साइन b माइनस सी का। यह आया है k इंटू ए स्क्वेयर और ब्रैकेट में आया b² माइनस c²। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लिख लो बाजू में जो लिखे हैं साथ में, मैं अभी रब कर रही हूं आपको ये कंटिन्यू बताने के लिए। और जब भी अपन ये सॉल्व कर रहे हैं बाजू में लिख के रखना है। ये किसका आंसर आया? ये आंसर आया है a³ साइन b माइनस सी का। ये आंसर आया है a³ साइन b माइनस सी। जो ये पहली तीन टर्म का जो पहला पोर्शन है, इतना पार्ट, वो पार्ट लिया, उसको सॉल्व किया और उसी का आंसर अपना ये आया है के ए स्क्वेयर इंटू b² माइनस c²। अब सिमिलरली सारे की सारी वैल्यूज को अपन सॉल्व करके नहीं देखेंगे, एक जैसे आया वैसे ही देखो बाजू की भी वैसी है। a³ की जगह b³ यहाँ पे c³ है, यहाँ साइन b माइनस सी है, यहाँ साइन c माइनस ए है, यहाँ साइन a माइनस बी है। बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है तो सॉल्व करोगे तो एक जैसा ही आंसर आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस है एंगल्स के, तो हम सिमिलरली करके पूरा ना करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू किसकी थी? a³ साइन b माइनस सी। अब कंपेयर करो, जब a³ था तो यहाँ पे k इंटू ए स्क्वेयर आया, साइन b माइनस सी है तो b बराबर इधर ब्रैकेट में b² माइनस c² आया। तो अभी थोड़ा दिमाग लगा के देखो यहाँ पे क्या आ सकता है। b³ है, a³ था तो a² आया, b³ है तो b² आएगा। देयरफॉर सिमिलरली b³ साइन c माइनस ए का आंसर क्या आएगा? k वैसे ही आएगा आंसर में लास्ट में, k b² इंटू यहाँ c माइनस ए है तो यहाँ पे c² माइनस a² आएगा, c² माइनस a²। a और c ये एंगल है। ठीक है। तीसरा टर्म क्या है? c³ साइन a माइनस बी। अब देखो अगर ऐसा है, ये एंगल है पर यहाँ पे c² और a² साइड आएगी। ठीक है, a माइनस बी है, c³ है तो यहाँ पे क्या आएगा? k तो वैसा ही आ रहा है तीनों में कॉमन, k इंटू a², यहाँ k इंटू b², तो यहाँ तीसरे इसमें k इंटू c² आएगा। यहाँ b माइनस सी, इधर b माइनस सी था तो b² माइनस c² आया, इधर c माइनस है तो c² माइनस a², इधर a माइनस बी है तो a² माइनस b² आएगा। अब तीनों वैल्यू को पुट कर देते फ्रॉम, इसको ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, इसमें स्टार्टिंग में लिख के इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसे इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, ये खुद समझने के लिए हम कॉपी में कर सकते हैं। पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 मतलब अपना जो गिवन था क्वेश्चन, वो इक्वेशन नंबर 1 देके सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन में पहली वैल्यू का आंसर जो आया वो लिखना है। तुम पूरा क्वेश्चन लिख सकते, दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, मैं लिख के देती हूँ, a³, ये वैल्यू थी साइन b माइनस सी प्लस b³ साइन c माइनस ए प्लस c³ साइन a माइनस बी। इसको अपने को सॉल्व करना है तो इक्वल टू में पहले का आंसर आया था k इंटू a²। अब देखो सारे वैल्यूज में, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, मैं पूरा लिखूंगी और प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा? k कॉमन, तो मैं पहले ही k कॉमन लिख देती हूँ। तुम वैसे कर सकते हो, एक साथ लिखो दूसरे स्टेप में करो, मैं पहले ही कर रही हूँ। इसमें मुझे दिख रहा है कि k है, इसमें मुझे दिख रहा है कि k है, तो तीनों का k हम पहले ही कॉमन निकाल लेते। अब क्या बचा? k गया, इसके पास a²
इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर आया था, प्लस दूसरे का आंसर के कॉमन, बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आया। इसमें थर्ड में के कॉमन, सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब के को वैसे ही रहने देते हैं। ये जो ए स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर था ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली बी स्क्वेयर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वेयर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। इट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। दूसरे इसमें बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तीसरे इसमें ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आया। अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अपने को क्या आंसर चाहिए, जीरो आंसर चाहिए, आंसर आना चाहिए जीरो। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर आया, इधर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यही माइनस में दिखा, कट गया। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में है, यही माइनस में है। बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में है, यही माइनस में है। तो यहाँ सब कटने के बाद कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया, आंसर आया जीरो। के इंटू जीरो इज जीरो, इक्वल टू अपने ने जो स्टार्ट किया था ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन कहाँ तक पहुंचे, अपन राइट हैंड साइड तक पहुंचे हैं। हेंस प्रूव्ड इसका आंसर जीरो है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ वाला। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ध्यान से देखना किसके बाद क्या स्टेप लिखी है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th में पढ़ा था। देन शो दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी। अगर एबीसी, अगर ये तीनों एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी, ये आना चाहिए एपी में, मुझे ये प्रूफ करना है। अब आपने जब एपी पढ़ा होगा तो एक ध्यान दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो यहां ध्यान दो कि अगर ए बी सी तीन टर्म्स है और वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो सेंटर वाली टर्म रहती बी इज इक्वल टू पहली और तीसरी जो रहती है उसका एडिशन अपॉन 2। करके देखते तुमको अगर डाउट होगा इसमें तो। देखो 1 2 3 एपी में है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है। कॉमन डिफरेंस सारे टर्म के बीच का इक्वल रहना चाहिए, उसको अपन एपी बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो मिडल टर्म आ रही है 2, ये कैसे आएगी, पहला और तीसरा ऐड करना है, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4 आ गई सेंटर वाली टर्म। एक और लेके देखती हूँ मैं, 2 4 6 आ गया। ये तीनों इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब ये एपी में है, बराबर। और मैंने क्या किया, सेंटर वाली टर्म इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पहला और तीसरा इन दोनों का एडिशन, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 और 2 8, 2 4 जा 8 आ गई सेंटर वाली टर्म। तो मैं ये रिलेशन लिख सकती हूँ कि अगर एपी में है तीन टर्म्स तो जो सेंटर वाली टर्म है इट इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो अपने को अगर ये लाना है तो इसको देखो, अगर मुझे ये एपी में चाहिए तो सेंटर वाली टर्म कौन है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पहली और तीसरी टर्म का एडिशन ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन 2, ये आना चाहिए। या तो फिर 2 इधर लेके जाओ तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये अपने को प्रूफ करना है, ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी, तो अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हमने एबीसी एपी में है इसलिए हमने ये वाला लिखा, वैसे ही अगर तीन टर्म ये कॉट की कंटिन्यूड है और एपी में है, अगर एपी में है तो कैसे लिख सकते, स्टार्ट करोगे एज कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, ये अगर एपी में है देयरफॉर सेंटर वाली टर्म दैट इज कॉट बी
इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन कॉट ए, तीसरी का एडिशन कॉट सी अपॉन 2 आना चाहिए। मैं 2 को इधर लेके जा रही हूं तो ये आ जाएगा 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। ठीक है, कॉट के लिए अपने पास कोई रूल नहीं है, तो ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए कॉस और साइन के लिए है। तो कॉट को अपन क्या कर लेते, कन्वर्ट कर लेते। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी। सिमिलरली इधर भी कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉट, कॉट को लिख सकते कॉस सी अपॉन साइन सी। करेक्ट। अब इसको वैसे ही रखते, इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे, ये इधर जाएगा पहले, हमेशा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है। कॉस ए साइन सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो इधर मल्टीप्लाई हो और नीचे भी मल्टीप्लाई होता है, तो यह आएगा साइन ए इंटू साइन सी बराबर। अब ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या हमको, देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, ये हमने पढ़ा है इसके पहले। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, ये ऐसे 4 फॉर्मूले है, इसको याद कर लेना। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, तो इसको याद कर लेना क्या है। तो जब भी ऐसा देखो यहाँ पे साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, इस तरीके से फॉर्मूला दिखा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, साइन सी प्लस डी। देखो पहला एंगल साइन के साथ, दूसरा एंगल कॉस के साथ, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, आंसर क्या आएगा साइन सी प्लस डी। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे पहला एंगल अगर हमने सी है तो ठीक है, ये आएगा साइन, सी की जगह पे सी है फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस डी की जगह पे ए है। ठीक है, तो यह आंसर आ गया साइन सी प्लस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। इसको ऐसे ही रहने दो। अब साइन सी प्लस ए है, मुझे ये हटाना है, तो अपन ने इसके पहले और एक बार मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में बताया था कि तीनों एंगल्स है, ए बी सी जो कैपिटल दिख रहा है वो एंगल है। तीनों एंगल कौन से है, ट्रायंगल के 3 एंगल है। ट्रायंगल के 3 एंगल की एडिशन अगर करते हैं तो अपने को आंसर 180 मिलता है। तो जब भी ऐसे 2 एंगल्स का कॉम्बिनेशन दिखा तो अपन कैसे कर सकते हैं, मुझे ए प्लस सी चाहिए, तो ए और सी को मैंने वहीं पे रखा, बी को उधर लेके जाएंगे, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी आया। तो इसकी जगह पे अपन पाई माइनस बी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस बी, नीचे आएगा साइन ए इंटू साइन सी। अब साइन पाई माइनस बी क्या है एंगल, पाई माइनस थीटा। अब जरा क्वाड्रेंट्स को याद करो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसका मतलब ये यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन कॉस पॉजिटिव है, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पाई रहता है तो इसके पहले वाला सेकंड क्वाड्रेंट में अपन पाई माइनस थीटा एंगल लेते, इधर साइड में पाई प्लस थीटा एंगल लेते, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ 2 पाई है तो यहाँ 2 पाई माइनस थीटा एंगल लेते बराबर। अब यहाँ देखो पाई माइनस बी एक एंगल है, थीटा हो गया सपोज, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती तो आंसर पॉजिटिव। मैंने ये भी बताया कि यहाँ पाई या पाई का मल्टीपल है, दैट इज पाई और 2 पाई, तो वो हट जाके डायरेक्टली एंगल आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन बी अपॉन साइन, तो साइन बी का साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जिसका ये क्वाड्रेंट वाला चैप्टर छूट गया, टॉपिक छूट गया, वो कहा जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला जो चैप्टर जहां से मैंने स्टार्टिंग किया था, तो फर्स्ट वाले लेक्चर में जाके देखना, थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, इधर क्या बचा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, अब देखो ये साइन भी नीचे इधर जाएगा तो इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी 2 बार हो गया। देखो इधर क्या बचा 2 कॉस बी इक्वल टू, ये साइन बी इधर जाएगा तो इधर बचा साइन स्क्वायर बी अपॉन
नीचे है साइन ए इंटू साइन सी। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए? मुझे आंसर में ना साइन चाहिए ना कॉस चाहिए। मुझे कॉस को भी हटाना पड़ेगा, मुझे साइन को भी हटाना पड़ेगा। साइन को कौन से रूल से हटा सकते हैं? साइन रूल से। साइन रूल क्या बोलता? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। अभी तक याद हो चुका होगा। तो अपन उसको ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। फिर हमने इसको और इसको अगर कंपेयर किया तो साइन ए की वैल्यू ए डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइन ए इज इक्वल टू ए के। तो मुझे क्या क्या चाहिए? साइन ए साइन बी साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू ए के आएंगी, साइन बी की वैल्यू बी के आएंगी। तो लिख लेते बाय यूजिंग साइन रूल। साइन रूल से हमको साइन ए की वैल्यू मिलेगी, साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के एंड साइन सी इक्वल टू सी के। इसको तुम कहीं लिख के रखना, ये अपना आना चाहिए आंसर। ठीक है, ये मैंने साइन रूल से लाया। अब यहां देखो कॉस को हटाना है मुझे, तो कॉस कौन से रूल में आता है? कॉस आता है कोसाइन रूल में। कोसाइन रूल क्या है? अभी इसके पहले हमने देखा कोसाइन रूल में मुझे कॉस, कौन सा आंसर चाहिए? कॉस ए कॉस बी से मुझे चाहिए कॉस बी की वैल्यू। तो यहां पहले इसमें देखो मैंने कॉस सी निकाला था। चलो मैं अभी फिर से बता देती हूँ, हमने कट कर दिया था वो। तो यहां मैं कोसाइन रूल यूज कर सकती हूँ। कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल बी है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के बाद कौन आता? सी, सी के बाद कौन आता? ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों को लो, सी ए इंटू कॉस, यहाँ बी है तो बी का एंगल, मुझे कॉस बी यहां से कैसे मिलेगा? ये 2 CA कॉस बी, इसको मैं इधर लेके गई तो प्लस में आया, बी स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। अभी ये 2CA इसको नीचे लेके जाते तो यहाँ आ गया 2CA। तो कॉस बी का फॉर्मूला अगर मैं ये रखती हूँ तो मेरे पास एबीसी के फॉर्म में आ जाएगा, कॉस हट जाएगा। तो इसमें कोसाइन रूल लगते हैं और इसमें साइन हटाने के लिए हम साइन रूल रख रहे हैं। ठीक है, लिख के देती हूँ मैं यह क्या क्या यूज कर रहे हैं। ये साइन रूल है और अभी दूसरा कौन सा यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से क्या आएगा? मुझे कॉस बी की वैल्यू चाहिए, तो कॉस बी इज इक्वल टू बी के बाद आता है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2CA। मुझे ये दोनों, ये 1 2 3 और 4, ये चारों वैल्यू कहां पे रखनी है? इधर रख। 2 इंटू कॉस बी की वैल्यू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2CA। 2 यहीं पे कैंसिल हो गया, इक्वल टू इधर है साइन स्क्वेयर बी। साइन बी की वैल्यू क्या है? ये वाली साइन बी की वैल्यू बी के है, पर यहाँ पे स्क्वेयर है तो मुझे लिखना पड़ेगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन, यहां देखो साइन ए की वैल्यू ए के इंटू साइन सी की वैल्यू सी के। अब यहां देखो के स्क्वेयर ऊपर है, के स्क्वेयर में 2 के है, वो 1 के और ये 1 के स्क्वेयर के साथ कट जाएगा। अब क्या क्या बचा? इधर है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब देखो इधर सी ए बचा नीचे, डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बचेगा सी इंटू ए, और यहाँ पे नीचे ए इंटू सी है, सब मल्टीप्लाई में है, सब कटेगा। ये ए इसके साथ कटा, सी इसके साथ कटा, क्या क्या मिला? ये पूरा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब मैं ये बी स्क्वेयर माइनस है, इधर जाके ले जाऊंगी तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वेयर पहले से था, माइनस बी स्क्वेयर इधर आया तो प्लस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होगा? 2B स्क्वेयर। मैं यहीं पे लिख रही हूं, ये आगे बनेगा 2B स्क्वेयर। अब ध्यान दो, जो चाहिए था वो तो प्रूफ हो गया है, जो चाहिए था वो प्रूव हो गया। देखो ये क्या आया, मैंने क्या बोला था? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर
अगर एपी में चाहिए तो बी स्क्वायर सेंटर वाली टर्म बी स्क्वायर इज इक्वल टू पहला और तीसरे का एडिशन अपॉन 2 आना चाहिए, या फिर 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। जरा देखो यहाँ पे 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया है। अगर तुमको फिर भी कंफ्यूजन है तो ये कहीं पे लिख के रखो कि ये कहां से आया, तो इसके बाद इसको लगे तो सीधे लिख लो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। ये हमने प्रूफ कर लिया। दिखने में ऐसा लगता है कि हार्ड है, इसके पहले वाला भी आपने देखा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लगता है हार्ड है, पर अगर रूल पता है, स्टेप वाइज तुमने सॉल्व करके देखा तो तुमको समझ में आएगा कि ये बहुत इजी है। बस अपने को वो रूल्स को यूज करने हैं और कैलकुलेशन करना है, बहुत हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है, तो ये समझ सकते हैं। 8th वाला ले लेते हैं। 8th में लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी, ये गिवन दिया है, ये वैल्यू गिवन दी है और प्रूफ करने बोला है कि ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों भी बताना है। ठीक है, जब जो दिया है उसको यूज करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। अब अपने को आंसर में चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अपन स्टार्ट करेंगे इसको जो गिवन दिया है उससे। गिवन दिया है ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी से। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूं, ए की वैल्यू निकाल रही हूं, इसमें मैं ए की वैल्यू निकालू, ए और बी की। कहां से आएगी, साइन रूल से। तो लिखना बाय यूजिंग साइन रूल। साइन रूल से क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू। कैसे, देखो साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है कि ये ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे दो ही चीजों की जरूरत है, ए और बी की, तो मैं ये वाला टर्म नहीं देखूंगी। ठीक है, सब इक्वल है के, तो मुझे ए की वैल्यू इसमें से क्या मिलेगी, साइन डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए इक्वल टू के इंटू साइन ए, बी इक्वल टू के इंटू साइन बी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ बाय साइन रूल। मेरे पास ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसी का साइन रूल का एक डिफरेंट फॉर्म जो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। जरूर नहीं पूरा लिखना है, पर अगर याद नहीं आता तो तुम लिख सकते कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखा तो भी चलता, इक्वल टू के। देयरफॉर ए की वैल्यू के साइन ए आएगी और बी की वैल्यू के साइन बी आएगी। अब हम ये पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया है नाउ ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी, ये अपने को गिवन दिया है। इसमें ए की वैल्यू रखते के साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू बी की जगह के साइन बी इंटू कॉस बी। दोनों तरफ के है, के कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। अब मैं इसको इधर लेके आ रही हूं, इस साइड में, साइन ए इंटू कॉस बी, पर दोनों भी साइन और कॉस की टर्म है। एक मिनट, इसमें मैं एक फॉर्मूला बना रही हूं। इसको उधर नहीं लेके जाते। देखो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 से, तो 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 साइन बी कॉस बी। अगर मैं इसको इधर भी लेके जाती तो साइन और कॉस का एंगल सेम है, ये साइन और कॉस का एंगल सेम है। अगर ये अलग अलग होता तो हमारा साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला बनता, पर ये अलग अलग नहीं है, साइन ए और कॉस भी साथ में और दोनों का एंगल सेम है इधर भी। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला बनाने का सोचा, तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन देखा था, ये फॉर्मूला देखो, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके पहले देखा था हमने, हाफ एंगल का देखा था इसके पहले। जैसे 2 थीटा की जगह अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, देखो 2 थीटा है, इस साइड में थीटा हुआ, मतलब इसका आधा एंगल हुआ,
तो वैसे अगर थीटा है तो इसका आधा एंगल होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये हमने इसके पहले यूज किया है, अभी अपने को ये यूज करना है। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखे तो साइन 2 थीटा अपन उस पर लिख सकते। तो यहाँ देखो थीटा की जगह ए है, 2 साइन ए कॉस ए है, तो मैं यहाँ पे 2 साइन ए लिख सकती हूँ, सॉरी साइन 2 ए लिख सकती हूँ, साइन 2a। सिमिलरली इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2b, साइन 2a इक्वल टू साइन 2b। अब देखो इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, मैं इसे इधर लेके आती हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन 2a माइनस साइन 2b। अब इसका भी अपने पास एक फॉर्मूला है, ये दिख रहा है, ये एक एंगल है, इसको अपन सपोज सी पकड़े, ये दूसरा एंगल, इसको अपन डी पकड़े, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, ये देखो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यूज करते, मैंने जो फॉर्मूला इधर लिखा तुम यहाँ पे इसके बाद के स्टेप में लिख सकते। अगर मैं बाद में मिटा भी दूं तो अभी देख लो, यहाँ पे लिख के रखो कि अगर ये सॉल्व करे तो बाजू में मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ये साथ साथ में लिख के रखो। मैं इधर लिख नहीं रही, तुम पेपर में कौन सा फॉर्मूला इधर यूज किया तुमको लिखना है, ये उठाओ इधर रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, एज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो देखते क्या क्या चेंजेस आते। साइन सी की जगह 2a है, डी की जगह 2b है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 मतलब 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मतलब 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो 2a और 2b में से अगर मैं 2 कॉमन निकालती तो यहाँ पे a प्लस b बचेगा और नीचे वाले 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 साइन, ये 2 कॉमन निकलेगा, ये 2 के साथ कटेगा तो ये 2 सारे गायब हो गए, यहाँ बचा a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इक्वल टू 0। 2 साइन, अब इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई में, पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो 0 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 इज 0, तो ये 2 हट गया, यहां बचा साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, अपने को चाहिए कि उसका एंगल 90 डिग्री आता कि नहीं, वो देखना है, तभी तो बता सकेंगे राइट एंगल है कि नहीं है। तो हम क्या करते, दोनों को इक्वेट कर देते 0 के साथ, अपना आया 2 कॉस a प्लस बी, पर एंगल अपने पास एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी है। देखो मैंने इसके पहले बताया था अपन क्या यूज कर सकते, देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल की सम इज इक्वल टू 180 होता है, मुझे चाहिए a प्लस बी या a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे c को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो a प्लस बी की जगह अपन पाई माइनस सी रख सकते हैं, तो यहां रखेंगे साइन 2 कॉस, अच्छा ये कॉस इधर प्लस के साथ कॉस है और माइनस के साथ साइन है, यहां कॉस है, यहां करेक्शन कर लो, यहां मैंने उल्टा लिखा है, इसको सीधा लिख लो, प्लस वाले टर्म के साथ साइन है, कॉस है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस के साथ साइन है, यहां आएगा कॉस, यहां आएगा साइन, ठीक है। कॉस साइन सब मल्टीप्लाई में है, तो मैं यहां चेंजेस कर रही हूं, कॉस a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस सी, ये माइनस को अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखो। अब पाई माइनस सी,
अभी फिर से क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, पाई माइनस सी, ये पाई है, पाई माइनस थीटा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और ये क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव रहती है, क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहेगा, कॉस तो इधर और इधर पॉजिटिव है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो इसका आंसर माइनस आएगा, इसका आंसर माइनस आएगा। और कॉस 180 पाई या पाई का मल्टीपल रहा तो वो हट जाता है, कॉस सी बचेगा, इनटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अभी देखो ये माइनस उधर जाएगा, हट गया, कॉस सी इक्वल टू 0। कॉस की वैल्यू 0 कब रहती है, कॉस की वैल्यू 0 कब रहती है, कॉस की वैल्यू 0 रहती है कॉस 90 पे, ठीक है। तो इससे अपने को सी की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर सी इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंगल आया पाई बाय 2, एक एंगल 90 आया। इसको सॉल्व करके देखते, तो साइन की वैल्यू 0 कब रहती, साइन 0 पे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हुआ, मैं माइनस बी को उधर लेके जाऊंगी तो a इक्वल टू बी होगा। दो एंगल इक्वल आए, दो टर्म्स मिली, एक तो एंगल एक 90 है सी वाला, और a और b एंगल इक्वल है, मतलब मैं ऐसा ड्रॉ कर सकती हूँ, अगर ये a है और ये b है और ये C90 आया, अपना C90 आया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और C90 आया तो अपन इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो अपन यहाँ दोनों चीज लिखेंगे नीचे जो अपने आंसर में आई है, 90 है तो ये राइट एंगल भी हुआ, इसके नीचे लिखो C इक्वल टू 90, इट इंप्लाइज that triangle ABC is right angle triangle, right angled triangle। और A इक्वल टू B, दो एंगल इक्वल आए हैं, इट, तो यहां पे लिखोगे इट इंप्लाइज, लास्ट में लिख देना, लास्ट, इट इंप्लाइज दैट triangle ABC is an isosceles triangle। समझ में आया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके एक बार अपने देख के लिखना, फिर उसके बाद बिना देखे लिखना, तो अपने को जल्दी से याद हो जाता है, और दोबारा अपने को जब करोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा कैसे करना है करके, और थोड़ा अपना लॉजिक भी लगते रखता है जब जब अपन प्रैक्टिस करते। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 खत्म कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 9, 10 और 11, 12 ये खत्म करेंगे। थैंक यू।